अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गुज़रते वक्त के साथ हमारे यहाँ फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों तरह के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारियों में इजाफ़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी 3 मेन रीज़न्स हैं जिसके ऊपर आज मैं आपके साथ कुछ बात करूँगी। सबसे पहला रीज़न है कि हम बेकरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेकरी आइटम्स क्या हैं? ब्रेड है, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पेटीज़ हैं, चिप्स हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो ख़ालिसतन मैदे की बनी हुई होती हैं, फ्राइड हो सकती हैं, इनके अंदर बेतहाशा शुगर इनके अंदर मिलाई जाती है इनको टेस्ट देने के लिए, जो कि किसी भी तरह से आपकी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। दूसरा जो हमारा एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है कि हम लोगों से आपस में मिलते नहीं हैं। हम घरों के अंदर क़ैद होकर रह गए हैं। अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू करते हैं या कॉल के थ्रू करते हैं। एक दूसरे के घर आना जाना मिलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कथारसिस नहीं हो पाता है। हम जब अपने ब्लड रिलेशन से नहीं मिलते तो हम अपने दिल की बात भी किसी से शेयर नहीं कर सकते। जब हम अपने दोस्तों से जाके 1 to 1 मुलाकात नहीं करते तो हम एक दूसरे की मौजूदगी को, उनकी हेल्प को फ़ील नहीं कर पाते। तीसरा जो मेन रीज़न है हमारे यहाँ बीमारियों के बढ़ने का, वो है कि हमारे जिस्मानी खेल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। हम आज खेलते हैं वीडियो गेम्स के ऊपर, हम आज खेलते हैं अपने गैजेट्स के ऊपर। मैदान में जाके खेलना, फ़ुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, लड़कियों के भी डिफरेंट खेल हुआ करते थे। जब मैं छोटी थी तो हम रस्सी कूदा करते थे, हम भागते थे, हम रेस लगाते थे, हम बहुत से ऐसे खेल खेलते थे जिससे हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर रहती थी। आज की बच्चियाँ, आज की लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो तमाम बच्चे इन तमाम खेलों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। हाँ, आप उनके हाथ में गैजेट्स दे दें तो उनको हर तरह के खेलों की वाक़फ़ियत है जो आज हमें नहीं रही है। अब इन आदतों की वजह से हुआ क्या है कि हम अपनी जगह पे क़ैद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आज जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो मैं ख़ुद भी करती हूँ अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। आपने करना ये है कि जो बग़ैर चना गंदम का आटा जिसकी आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, उसके अंदर आप सेम क्वांटिटी में जौ का आटा मिलाइए। जौ का आटा सुन्नत रसूल है। जौ के आटे का तलबीना भी बनता है। जौ का आटा आपकी सेहत के लिए, आपके गुर्दों की सफाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उस जौ का आटे को और छने हुए गंदम के आटे को दोनों को सेम रेशियो के साथ मिक्स करके उसकी रोटी बनाइए, उसको शहद के साथ खाइए, उसको सालन के साथ खाइए, उसको सिरके के साथ खाइए, जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं उसको आप खाइए। इससे आपकी जो ज़हनी परेशानी है, जो डिप्रेशन है, उदासी है, वहम की बीमारी है, इन तमाम बीमारियों में आप अपने आप को रिलीफ फ़ील करेंगे। इससे आपको अपनी सेहत में ना सिर्फ बेहतरी का एहसास होगा बल्कि आप अपने आप को एक्टिव, चाको चौबंद और खुश महसूस करेंगे। यानी आपको लगेगा कि आप अपने हाल में जीना शुरू हो गए। देखिए, हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक बड़ा गहरा असर डालता है और हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग का हमारे मैदे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका दिमाग भी बिल्कुल दुरुस्त काम करता है, बेहतर तरीके से काम करता है। तो कोशिश करें कि आप जो कुछ खाते हैं उसको फोकस होके, उसको देख के, उसको समझ के खाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अंदर उस जंग को समेट रहे हों, जिस जंग को अपने अंदर लेने का आपकी ज़िंदगी में सिवाय नुकसान के कोई और चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो और मेरा ये मशवरा आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर कीजिए और जो लोग करते हैं उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।